प्रलय ऐसे समय में होगा जब सब कुछ तबाह हो जाएगा। अंदर की आग धरती को फाड़कर बाहर निकल आएगी। आसमान फट जाएंगे, सारे जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे इस तरह खत्म हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं, और ये धरती फिर से आग और भाप से भरा एक गोला बन जाएगी। हर धर्म में किसी न किसी तरीके से प्रलय की बात कही गई है। जब पाप अपनी सारी हदें पार कर जाएगा तब प्रकृति किसी न किसी रूप में सब कुछ नष्ट कर फिर से खुद को स्थापित करेगी। सनातन धर्म में इसे ही कलयुग का नाम दिया गया है। प्रकृति भी हमें ऐसे कई उदाहरण दे चुकी है और देती आ रही है कि कलयुग अब अंत होने वाला है। तो क्या ये सत्य है कि आने वाले कुछ ही सालों में कलयुग का अंत हो जाएगा? 2025 में दक्षिण भारत के समुद्र तट पर मछुआरों को एक अजीब और डराने वाला जीव मिला, एक पतली 20 फुट की मछली। अब वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक और फिश कहते हैं, लेकिन जापान इसे अर्थक्वेक फिश नाम देता है और भारतीय जापानी शास्त्र इसे प्रलय का दूत कहते हैं। सवाल यही है, क्यों एक साधारण दिखने वाली मछली को हजारों साल से विनाश का संकेत माना गया है? क्योंकि कुछ हफ्तों बाद ही तमिलनाडु में भूकंप आया और राजस्थान में बाढ़ आई और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, या अमेरिका के जंगलों में आग। क्या ये केवल मौसम में बदलाव है या फिर उसे महाप्रलय की ओर इशारा? क्या 2026 के कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू हो गया है? इसका प्रमाण जगन्नाथ मंदिर हमें देता है। भविष्यवाणी वो दिव्य किताब है जो 600 साल पहले ही लिखी जा चुकी है। उसमें चेतावनी दी गई थी, जब भगवान का कल्पवट टूटेगा, जब ध्वज में अग्नि लगेगी, मंदिर के ऊपर अपशगुन दिखे, तब समझ लेना कि कलयुग अपना अंतिम अध्याय लिख रहा है। कल्पवट एक बड़ा बरगद का वृक्ष है जो 2019 के तूफान में उखड़ गया, और चौंकाने बात तो यह है कि 2020 में कोरोना महामारी आई। गिद्ध को विनाश का वाहक कहा जाता है और कई बार गिद्ध जगन्नाथ के ध्वज पर बैठे हुए दिखे हैं। तो क्या हमें भगवान विष्णु संकेत दे रहे हैं? चलिए चलते हैं द्वापर युग में, क्योंकि उस युग में श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ बताया है पांडवों को कलयुग के बारे में, जिससे वो लोग भी कुछ समय के लिए डर गए। तो 2025 में और कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं जिन्होंने हमें ये साफ बताया है कि हमारा अंत अब नजदीक है और कलयुग अपने चरम पर पहुंचने वाला है। तो साल 2025 गर्मियों का मौसम, मछुआरे मछली पकड़ रहे थे तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके में। उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनके जाल में एक 20 फीट मछली फंसी। वो एक लंबी चांदी सी चमकती रिबन जैसी दिखने वाली मछली थी जिसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह निर्जीव थी। ऐसी मछली वहाँ के स्थानीय लोगों ने कभी नहीं देखी थी, लेकिन जिन्हें इस मछली के बारे में पता था वो इसे द डोम्से फिश के नाम से बुलाते थे। वैज्ञानिक वॉर फिश कहते हैं। ये मछली समुद्र की सतह पर नहीं रहती, ये 1000 मीटर से भी अधिक गहराई में पाई जाती है, जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता। वहां से समुद्र की सतह पर आना सोचने का तो विषय ही था। अब आपको ये केवल साधारण घटना लग रही होगी और आप ही सोच रहे होंगे कि ये केवल एक मछली ही तो है, लेकिन जापान में एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार ये मछली समुद्र की गहराइयों से तब बाहर आती है जब समुद्र के नीचे कुछ भयानक होने वाला है। अब जापानी लोक कथाओं में इसे रगुनो मैसेंजर कहा जाता है, जिसका अर्थ है समुद्र के नीचे के राज्य का दूत। और उनका दावा केवल दंत कथा ही नहीं है, बल्कि 2011 की बात याद कीजिए, जापान के फुकुशिमा का वो भयानक भूकंप जिसने पूरे शहर को मैप से ही गायब कर दिया था। उसे कुछ महीना पहले जापानी तटों पर दर्जनों ऑरफिश दिखाई दिए थे। इससे ये बात साबित होती है कि ये ऑरफिश समुद्र बिना से पहले संकेत देता है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन ये मछली केवल इसी समय नहीं दिखी। तमिलनाडु के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया और तस्मानिया के तटों पर भी ऑरफिश देखी गई। 4 महाद्वीपों पर एक ही समय खंड में एक ही घटना। क्या ये संयोग था? आखिर इसका अर्थ क्या था? कोई भी समुद्र की चेतावनी नहीं समझ पा रहा था, और उस समय इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था। रूस यूक्रेन संघर्ष 5 साल पार कर चुका था। महाद्वीपों ने गठजोड़ बदलने शुरू कर दिए थे। इस समय अमेरिका के जंगलों में भयानक आग लगने शुरू हो गई। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में नदी जैसी धाराएं बहने के लिए, और यूरोप ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, तापमान दर्ज कर दिया। ये प्रकृति का तांडव ही था। लेकिन जो हादसे केदारनाथ और जगन्नाथ में हुए वो सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 15 जून 2025 की सुबह एक हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों और एक पायलट के साथ मंदिर दर्शन के लिए उड़ा। जिस समय हेलीकॉप्टर उड़ा मौसम तो साफ बताया गया, सब सही चल रहा था। अचानक बादल पहाड़ों के नीचे आने लगे। ये दृश्य ऐसा था मानो पूरा पहाड़ बादलों में छिप गया है, और हेलीकॉप्टर बड़े से ग्लेशियर में टकराया जिससे उसके अंदर बैठे लोगों की मौत हो गई। आखिर क्यों अचानक से मौसम बदला? प्रकृति क्यों बदली? कृष्ण एक बार कहे थे, जब प्रकृति थकती है तो वो मनुष्य को पहले इशारा देती है, फिर घटनाएं। 2025 में लगता था मानो हिमालय कह रहा हो, अब पर्याप्त हुआ, यहाँ प्रवेश मत करो। चलिए अब बात करते हैं जगन्नाथ धाम की। 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने एक पुस्तक लिखी, भविष्य मालिका। इस पुस्तक में भविष्य के बारे में लिखा है मानो पूरी मानव जाति के लिए एक चेतावनी लिखी हो।
इस पुस्तक में लिखा था कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण का पवित्र बरगद जिसका नाम कल्पत था वही यदि उखड़ जाए तो महामारी आएगी। और जरा सोचिए इस पेड़ के उखड़ने के बाद क्या हुआ। जैसे ही ये पेड़ उखड़ा कुछ समय बाद 2019 में फानी तूफान आया और वो पेड़ गिर गया और कुछ समय बाद पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई। जगन्नाथ समुद्र के किनारे बसा मंदिर है जहाँ लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं। इसी की वजह से कोई भी पक्षी ध्वज पर नहीं बैठ पाता, लेकिन कुछ सालों से गिद्धों को ध्वज पर बैठा देखा गया। शास्त्रों में गिद्ध मृत्यु का दूत है। अगर वैज्ञानिकों की भाषा में कहा जाए तो ये वो जीव है जो शव को खोजते हैं। लेकिन आखिर क्या कहना चाहते हैं? ये भी संकेत क्या कलयुग का अंत अब नजदीक है? तो द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, लेकिन श्री कृष्ण को कलयुग का आभास पहले से था। उन्होंने पांडवों को कुछ ऐसा बताया कि वो स्तब्ध रह गए। पांडवों ने माधव से पूछा है कि हे माधव, हमें बताइए कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर वो मुस्कान साधारण नहीं थी, क्योंकि कृष्ण समय में आगे देख सकते थे। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, उसे अनुभव करना होगा। तब श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा कि आप सभी को वन में चारों दिशाओं में अलग अलग जाना होगा और मार्ग में जो भी पहले चीज दिखे वो मुझे बताना होगा। फिर मैं आप सभी को कलयुग के बारे में बताऊंगा। तो पांडव वन में प्रवेश कर गए। वन बाहर से शांत था, पर भीतर किसी अदृश्य शक्ति की तरह कांप रहा था। अब सभी पांडवों ने वन में भयानक दृश्य और अजीब घटनाओं को देखा और उन सभी घटनाओं ने उनके मन में कई सारे प्रश्न उत्पन्न कर दिए थे, जिसका उत्तर जानने के लिए कृष्ण के पास लौटे। तो युधिष्ठिर ने सबसे पहले एक विशाल हाथी देखा, लेकिन वो हाथी विकृत था। उसके 2 सूंड थे और दोनों सूंडों से वो तेजी से पेड़ उखाड़ रहा था और फल निगल रहा था। वो रक्षक भी था और भक्षक भी। जब उन्होंने इसका उत्तर श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि धर्मराज ये आने वाले नेताओं और शासकों का प्रतीक है। वो वचन से धर्म की रक्षा का दावा करेंगे, पर काम से जनता को ही निकलेंगे। उनके 2 चेहरे होंगे, एक जनता को दिखाने वाला और दूसरा अपने लाभ के लिए। अब अर्जुन भी जंगल में अंदर जा रहे थे और उन्हें दिखा एक दिव्य विशाल पक्षी, जिसके पंखों पर मित्रों की आकृति चमक रही थी। देखने पर वो पक्षी सुंदर और स्वयं देवताओं का दूत लग रहा था, लेकिन इस पर वो मांस खाने लगा। अर्जुन के मन में अजीब सी आपदा पैदा होने लगी। कृष्ण ने समझाया, ये कलयुग का ज्ञान है, जहाँ विद्वान होंगे पर आचरण नहीं, जहाँ धर्म बोला जाएगा पर धर्म जिया नहीं जाएगा, जहाँ धर्म गुरु और ज्योति ज्ञान बेचेंगे, मानो ज्ञान नहीं व्यापार की वस्तु हो। अब भीम की ओर आते हैं। तो भीम ने एक गाय को देखा जिसे बछड़े को जन्म दिया था। प्रेम से गाय बछड़े को चाट रही थी, लेकिन अत्यधिक प्रेम से उसे इतनी जोर से चाट रही थी कि बछड़े की त्वचा छिल गई और खून निकल पड़ा। इससे भीम समझ नहीं पाए कि ममता कैसे विनाश का कारण हो सकती है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माता पिता का प्रेम इतना अधिक होगा कि वो अपने बच्चों को संघर्ष से बचाएंगे, दुनिया से लड़ना सिखाएंगे ही नहीं, उन्हें हर चीज की सुख सुविधा देंगे जो उनके विनाश और कमजोरी का कारण बनेगा। तो वहीं सहदेव ने 6 कुएं देखे, जिसमें से 5 कुएं भरे हुए थे और छठा कुआं खाली था। ये बिल्कुल एक पहेली जैसा था। जब उन्होंने ये बात श्री कृष्ण को बताई तो उन्होंने कहा कि कलयुग में लोग अपनी शोभा बढ़ाने के लिए लाखों पैसे खर्च करेंगे, लेकिन अगर कोई भूखा किनारे बैठा हुआ तो उसे पानी तक नहीं देंगे। और अंत में नकुल ने पर्वतों के पास एक विशाल चट्टान को लुढ़कते देखा। चट्टान ने बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ दिया, पर जब एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो अचानक वो रुक गई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में हर तरफ ईर्ष्या से भरे लोग होंगे जो एक दूसरे को नष्ट करने में लगे होंगे, लेकिन जो भगवान को सच्चे मन से याद करेगा वो कलयुग में भी सभी कष्टों से बचा रहेगा। कलयुग में कोई भगवान को नहीं मानेगा, लेकिन जो भी मुझे सच्चे मन से याद करेगा मैं उसके पास जरूर आऊंगा। मैं उनके दुखों को नष्ट करूंगा और उन्हें शांति प्रदान करूंगा। और यहीं पर श्री कृष्ण शांत हो गए। ये तो केवल एक झलक थी जो श्री कृष्ण ने पांडवों को दी। उन्हें ये पता चल गया कि कलयुग अब तक का सबसे भयानक युग होगा। लेकिन दोस्तों, जो गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में कलयुग के बारे में लिखा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो राधे राधे जरूर लिखना और सब्सक्राइब भी कर लेना।